हेलो एवरीवन, वेलकम इन बोर्ड क्रिएटर्स। माय नेम इज आबा दुबे। जैसा आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th की क्लासेस देखने को मिलती हैं। तो उसी श्रृंखला को आगे जारी रखते हुए आज हम आप लोग के लिए लाए हैं क्लास 10th के हाइट एंड डिस्टेंस का लेक्चर 3, जिसमें आप लोग के कुछ इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन आंसर बचे हुए थे उन सबको आज कवर करेंगे। जिन भी बच्चों को प्रैक्टिस सेट करने होंगे वो आगे इसके आगे प्रैक्टिस सेट भी देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट का मैंने प्लेलिस्ट अलग बना रखी है और आपकी लेक्चर की क्लासेस जो है वो अलग बना रखी हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक हाइट एंड डिस्टेंस नहीं देख रखा है वो हाइट एंड डिस्टेंस को चेक कर लीजिएगा। जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री देखनी है वो ट्रिग्नोमेट्री को देख सकते हैं। आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने वो आपके पास लिखा हुआ है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आंसर बताइए। इसका आंसर आपके पास में कितना आ रहा है। ये आपके पास दे रखा है, ये रहा भवन, ये रही आपकी मीनार। मीनार ऊंची होती है ज्यादा। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लो। क्या बोला है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शीर्ष का शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर आपके पास में दे रखी है। आपसे पूछा ये गया है कि ये वाली वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। ठीक है, देख लो एक बार। ए बी की वैल्यू पूछी गई है। अगर हम यहां से tan 60 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया, CD अपॉन आधार मतलब BC। इसकी वैल्यू होती है कितनी, √3। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, बराबर CD की वैल्यू हो गई 50 अपॉन BC हो गया। तो आप लिखेंगे BC इज इक्वल टू आपके पास में 50 अपॉन √3 हो गया। BC इज इक्वल टू आपके पास में 50 बटे √3 हो गया। आपको यहां से वैल्यू किसकी निकालनी है, आगे की वैल्यू निकालनी है। अब अगर आप tan 30 की वैल्यू निकालेंगे तो tan 30 की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी, लंब बटे आधार इसमें भी लगता है, AB अपॉन BC हो गया। ये कितना आएगा, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 और यहां से आ जाएगा आपके पास में AB मतलब x अपॉन ये हो जाएगा 50 अपॉन √3। ऊपर चला गया, √3 मिलके 3 दे देगा तो 3x बराबर 50 आ गया। तो आप यहां से कितना लिखेंगे, x बराबर 50 बटे 3 मीटर। ये आपके पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 बटे 3 मीटर। फ्रैक्शनल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। 50 बटे 3 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दे रखा है बेटा, जरा ध्यान से देखना। एक मिनट रुकिएगा, आ नहीं रहा है वो। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री का बन रहा है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी? ठीक है, वैल्यू निकालें। क्या निकालना है? खंभों की ऊंचाई निकालनी है। पहले तो ऊंचाई निकाल लो। ठीक है, कितना मीटर दे रखा है? 80 मीटर दे रखा है पूरे का पूरा। ठीक है, आमने सामने समान लंबाई के दो रखे हुए खंबे। ठीक है, सड़क के बिंदु से होके जाते हैं। ठीक है, इनका उन्नयन कोण कितना कितना बन रहा है? 60 डिग्री और 30 डिग्री का बन रहा है। तो आपसे पूछा गया खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदुओं की दूरी बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, तो मतलब आप यहाँ पे नाम दे दीजिएगा A B C D, ये हो जाएगा O। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम लोग खंभों की ऊंचाई निकाल लें, मतलब A B और C D तो निकालनी पड़ेगी। यहाँ से tan 60 की वैल्यू ले लें बेटा। tan 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan 30 ले लो पहले। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लंब बटे आधार होती है, तो आपके पास हो जाएगी CD अपॉन OD। तो यहां से आपके पास में CD बराबर क्या आ जाएगा? OD की वैल्यू होती है √3, 1/√3 होती है, तो OD अपॉन √3 आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद में tan 60 डिग्री ले लो। इसके लिए क्या हो जाएगा? लंब मतलब AB अपॉन OB। यहां से OB की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी? नहीं, OB क्यों, AB की वैल्यू लिखो। AB की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? √3, OB √3 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर आपके पास में 2 हो गई। तो आपको पता है कि AB और CD की वैल्यू जो है वो आपस में बराबर होती हैं, इसलिए दोनों वैल्यूज को आप अपने सामने बराबर रखेंगे। ठीक है ना? तो आप क्या लिखेंगे? AB बराबर CD है, तो इस वजह से ये हो जाएगा OD अपॉन √3 बराबर OB √3। दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। एक मिनट रुको। यहाँ पे वैल्यू रख लो।
ए बी बराबर लिख लेना ओ बी √3। ओ बी की जगह पे लिखेंगे 80 माइनस ओ डी। अब सही है। कितना हो जाएगा ए बी बराबर, तो आप बोलेंगे ए बी बराबर हो जाएगा 80 माइनस ओ डी √3। ठीक है। अब आगे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी और सी डी आपस में बराबर है। सी डी की वैल्यू कितनी आई है, ओ डी अपॉन √3। और इसकी वैल्यू कितनी आई है ए बी की, 80 माइनस ओ डी √3। √3 और √3 मिलके कितना हो गया 3। यहां बचेगा ओडी 80 माइनस ओडी। ओडी बराबर हो जाएगा 8 या 24, 240 माइनस का 3 ओडी कितना हो जाएगा 4 ओडी हो गया। 4 ओडी बराबर 240, तो ओडी की वैल्यू आपके पास में 60 मीटर आ गई। कितनी आ जाएगी आपके पास में ओडी की वैल्यू, 60 मीटर आपके पास में आ गई। किसी भी क्वेश्चन में मान रख दो, तो ए बी की वैल्यू कितनी थी 80 माइनस ओ डी √3, तो यहां से कितनी आ जाएगी 80 माइनस 60 √3, तो आपके पास में ए बी की वैल्यू आ जाएगी 20 √3 मीटर। आंसर आ जाएगा। तो यही पूछा गया था ना खंबे की ऊंचाई कितनी है, तो आप बोलेंगे 23 मीटर आपके पास में खंबे की ऊंचाई हो जाएगी। अभी तो एक आंसर आया है क्योंकि खंबे की ऊंचाई आई है, क्योंकि ए बी और सी डी दोनों ही आपस में बराबर थे, तो दोनों की वैल्यू भी आपके पास में सेम आ जाएगी 20 √3 मीटर। दूसरा भी तो चीज निकालना है ना, दूसरा भी निकालो। दूसरा क्या निकाला, ओबी की लंबाई भी तो निकालो, वो तो निकाली नहीं। एक मिनट, थोड़ा सा ही हटा देते हैं। आपको क्या निकालना, ओबी की वैल्यू। ओबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप लिखोगे बी डी इज इक्वल टू, आपके पास में 80 दे रखा है आपको, बी डी का मतलब हो गया ओ बी प्लस ओ डी 80। तो यहाँ से आपके पास में आपसे बोला ये गया है कि आपको वैल्यू बतानी है कि ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप लिखेंगे ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 माइनस ओ डी हो जाएगी। ओ डी की वैल्यू अभी अपना 60 निकाली है, तो 80 माइनस 60 20 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 20 मीटर आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिख लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा।
ओ फिगर बना हुआ है, ठीक है ठीक है, दिख रहा है ना फिगर, सभी को दिख रहा है। यहाँ लिखा है एक नहर के एक तट पर, रुको थोड़ा इसे ऊपर कर दूं मैं क्वेश्चन को हल्का सा। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। अच्छा इस वाले से इसी तट पर स्थित एक 20 मीटर दूर एक और इस बिंदु से मीनार के पात से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। ठीक है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बतानी है। टावर की ऊंचाई, ओके, मतलब इसकी ऊंचाई बतानी है आपको, और क्या बताना है, नहर की चौड़ाई बतानी है। ठीक है, स्टार्ट करें। क्वेश्चन को पढ़ लिया? दोनों की वैल्यू आपको निकालनी। चलो एक बात बताओ, आपके पास लंब दे रखा है ना, तो आप क्या लिखेंगे, लंब tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब, लंब का मतलब हो गया AB अपॉन आधार, आधार का मतलब छोटा वाला ही तो लेंगे BC। ठीक है, तो यहां से आपके पास में क्या आ जाएगा, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, √3 बराबर AB की जगह हो जाएगा x अपॉन h। ठीक है, तो यहां से आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी h√3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, h√3 आ गई। उसके बाद में आपके पास लिखा है tan 30, यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, AB, मतलब AB हो गया अपॉन पूरा लेंगे मतलब BD। BD का मतलब कितना हो गया, BD का मतलब ये पूरा ही ले लेंगे, मतलब BD का मतलब हो गया DC प्लस CB, DC प्लस CB पूरा लिया जाएगा। tan 30 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1/√3 होती है, बराबर AB की जगह हो जाएगा x अपॉन ये हो जाएगा 20 प्लस h। तो इसका मतलब है यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 प्लस h अपॉन √3। ठीक है, इसको आप अलग इक्वेशन बना लो, इसको आप 1 बना लेना, इसको आप 2 बना लेना। चूंकि दोनों ही इक्वेशन में आपके x की ही वैल्यूज हैं, इसलिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू पहले कितनी दे रखी है, h√3 बराबर h√3 बराबर ये हो जाएगा आपके पास में 20 प्लस h अपॉन √3। कितना दे रखा है आपके पास में, 20 प्लस h अपॉन √3। अब एक बात बताओ, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो h√3 का √3 से मल्टीप्लाई हो गया बराबर 20 प्लस h हो गया, तो ये कितना हो गया, 3h बराबर 20 प्लस h। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3h माइनस का h बराबर हो गया 20, तो 2h बराबर 20 हो गया। तो आपके पास में कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे लिखोगे h बराबर आपके पास में 10 मीटर आ जाएगा, है ना। और फिर आपके पास h बराबर 10 मीटर आ गया, मतलब आपने AB की वैल्यू को 10 मीटर निकाल लिया। टावर की ऊंचाई आ गई, नहर की चौड़ाई मतलब BC की वैल्यू भी निकालनी थी, तो BC को निकालेंगे कैसे, पूरा BD दे रखा है ना, पूरा BD लेकर कर लो या फिर आप सिर्फ BC निकाल लो। तो BC की वैल्यू निकाल लो, इससे x बराबर h√3 दे रखा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 x बराबर h√3 दे रखा है, तो आपके पास x बराबर 10√3 मीटर आ जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी टावर की ऊंचाई। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी आपके पास में, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई हो जाएगी। बात समझ में आ गई, दोनों ही आंसर मैंने आपके निकाल दिए हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है आपके पास में 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब एक ये रहा आपके पास में क्या, 7 मीटर का भवन, ठीक है। यहां पर बोला गया है इसके शिखर के, भवन के शिखर, ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब यहां से इसका जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री का बन रहा है। जब आपके पास ये 45 डिग्री है तो ये भी आपके पास में 45 डिग्री का हो जाएगा, है। ये 7 मीटर है तो ये भी आपके पास में 7 मीटर हो जाएगा। पूछा क्या क्या है आपसे, टावर की ऊंचाई बतानी है आपसे कि क्या होगा। फिगर समझ में आया? फिगर समझ में आ जाएगा ना तो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। टावर की ऊंचाई पूछी गई है, मतलब इस पूरे की ऊंचाई आपसे पूछी गई, ठीक है। आपसे पूरे ही टावर की ऊंचाई पूछी गई है, आपको यहाँ पे इससे इसकी वैल्यू को निकालना पड़ेगा। निकालना शुरू करें। देखो अगर आप tan 45 डिग्री की वैल्यू लेते हैं, लंब बटे आधार, लंब कितना है AB, क्योंकि इसके लिए तो ये 90 डिग्री हो गया ना, इसके लिए 90 डिग्री हो गया, तो लंब हो गया अपॉन आधार मतलब BC। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की 1 होती है, तो आप लिख सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan 45 बराबर AB की जगह आ गया 7 अपॉन BC। तो इसका मतलब है BC आपको पास में 7 मीटर आ जाएगा, BC आपके पास में 7 मीटर आ गया। अब इसके बाद में अगर आपके पास BC 7 मीटर आ गया, इसका मतलब है आपके पास में AD भी 7 मीटर आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। निकालें यहाँ पे tan 60 डिग्री की वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास में, ED अपॉन AD। तो tan 60 की वैल्यू होती कितनी है, √3 होती है, √3 बराबर ED अपॉन AD का मतलब हो गया 7। तो यहां से आपके पास में ED इज इक्वल टू 7√3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7√3 आ जाएगी। ED की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 7√3 आ जाएगी। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूरे की ही ऊंचाई पूछी गई थी। कितने की पूछी गई थी, EC की ऊंचाई पूछी गई थी। तो अब आप इसके आगे क्या लिखेंगे, टावर की ऊंचाई, मतलब EC इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में ED प्लस DC। ED आपके पास में आया है 7√3 प्लस ये आया है DC 7। तो आपके पास में EC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 कॉमन कर लो, 7√3 प्लस 1, इतना मीटर आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। 7√3 प्लस 1 इसका आंसर आपके पास में आ जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? देख लो एक बार क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा है समुद्र तट से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहे हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी? जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी? एक बात बताओ, अगर आपके पास में 75 मीटर दे रखा है समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है, फिर उसके बाद में अब आपसे क्या बोला गया? इनके अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब क्या हो गया? अगर ये आपके पास में AE है तो इनके अवनमन कोण अगर 30 डिग्री बन रहे होंगे, ये एंगल कुछ ऐसे जाएंगे, ठीक है ना। अगर ये 30 डिग्री हो रहा होगा तो ये वाला भी आपके पास में 30 डिग्री बन रहा होगा। अगर ये पूरा आपके पास में 60 डिग्री बन रहा होगा, सॉरी 45 डिग्री बन रहा होगा, तो ये वाला भी आपके पास में 45 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे नाम कर लें B, C और D, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है आपसे कि आपको बताना है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी आपको बतानी है कितनी होगी। निकालें से। आप एक काम करो, आपको पता है 45 वाले क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, इसलिए आप tan 45 से स्टार्ट कर दो। tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में? लंब मतलब AB अपॉन BC आ गया। इसका मतलब AB की वैल्यू आप 75 रखोगे तो BC इज इक्वल टू 75 मीटर आ गया। BC आपके पास में 75 मीटर आ गया। अब ये 75 आ गया तो इसका मतलब है अब आप किसके लिए लिखेंगे? tan 30 के लिए लिखेंगे, ठीक है ना। tan 30, अब tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में? लंब मतलब AB अपॉन आधार मतलब BC प्लस CD, दोनों ही लिखेंगे ना। यहाँ पे tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/√3 होती है। 1/√3 बराबर AB की जगह हो गया 75 और यहाँ हो जाएगा 75 प्लस CD, है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में 75 प्लस CD बराबर 75√3 हो गया। तो आपके पास CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75√3 माइनस 75 मतलब CD इज इक्वल टू आपके पास में 75। अगर आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। कितना आ जाएगा? √3 माइनस का 1 मीटर। कितना आ जाएगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी 75 √3 माइनस 1 मीटर आपके पास में इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सीधा राजमार्ग, एक सीधा राजमार्ग, अच्छा ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है
जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया जो समय है वो आपको बताना है क्या होगा। समय बताना है आपको कितना होगा। ठीक है, करें इसको। देखो ये रहा आपके पास में ए बी। ठीक है, अब अगर इसके आप एंगल्स देखते हैं तो पहले क्या कहा गया है, 30 डिग्री के एंगल पे 30 डिग्री बोला है, फिर उसके बाद वो दूसरा बनता है। तो अगर ये 60 डिग्री बनाएगा तो ये भी आपका 60 डिग्री बनाएगा और ये आपका 30 डिग्री बना देगा। ये ई आप नाम इसमें डाल सकते हैं। कुछ और तो चीजें दे नहीं रखी हैं तो ये आपने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर आप यहाँ से tan 30 की वैल्यू निकाल लें, 60 की निकाल लें, tan 60 की वैल्यू पहले निकालते हैं तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लंब बटे आधार, मतलब ए बी अपॉन बी सी कितनी हो जाएगी, ए बी अपॉन बी सी हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास में जो ए बी की वैल्यू आ जाएगी ये हो गया √3 बराबर ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए बी बराबर आपको मिल जाएगा बी सी √3। कितना मिल गया, बी सी √3। दूसरा लिखेंगे tan 30 डिग्री, इसकी वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा लंब बटे आधार, आधार की जगह हो जाएगा बी सी प्लस सी डी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर ए बी की जगह हो जाएगा बी सी √3 अपॉन यहाँ हो जाएगा बी सी प्लस सी डी। कितना हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी आपके पास में ये हो जाएगा। या फिर बी सी प्लस सी डी लिख लो या फिर आप बी डी ही लिख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आगे हम इसे सॉल्व करें। देखो बी सी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका मतलब है आपके पास कितना आ जाएगा, बी सी √3 इंटू √3 बराबर बी सी प्लस सी डी हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3BC हो गया बराबर BC प्लस CD हो गया। तो ये आपके पास हो जाएगा 3BC माइनस BC बराबर CD। तो 2BC की वैल्यू आपके पास में CD आ गई। तो मतलब BC की वैल्यू आप कितने लिख सकते हैं, CD अपॉन 2, क्योंकि कोई वैल्यू तो आपके पास दे नहीं रखी थी। वैल्यू दे रखी होती तो आप यहाँ पुट भी कर सकते थे, तो यहाँ पे वैल्यू तो दे नहीं रखी। यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, BC जो है वो CD का आधा है। जब दूरी आधी है तो समय भी आधा होगा। तो अगर आपसे पूछा है 6 मिनट्स लेटर, 6 मिनट्स लेटर पूछा गया था ना, तो आप बोलेंगे 6/2 हो जाएगा। 3 क्या मिनट है, सेकंड है, 1 मिनट रुकिएगा, सेकंड बाद। ठीक है, 3 सेकंड्स आपके पास में ये राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, 3 सेकंड आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास में, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज पर
40 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से देखने पर 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई पूछी गई है आपसे, कितनी होगी? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर आपके पास में कितना आ रहा है। ठीक है, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, मतलब अगर ये मीनार है यहाँ पे, इसकी चोटी का उन्नयन कोण आधार के क्षैतिज से 40 मीटर दूर स्थित बिंदु है उससे कितना दिखा रहा है? 45 डिग्री पर है। तो आपसे पूछा गया है मीनार की ऊंचाई क्या होगी। मीनार की ऊंचाई आपसे पूछी गई है क्या होगी। आपके पास लंब और आधार दोनों ही चीजें दे रखी हैं, इसलिए आप यहाँ पे tan का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 45 डिग्री बराबर कितना होता है? लंब बटे आधार, मतलब AC अपॉन BC होता है। कितना होता है? AC अपॉन BC होता है। tan 45 की डिग्री वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और इसके साथ में जो आपके पास में AC है वो है H, BC जो है वो आपके पास 40 दे रखा है। इसका मतलब H की वैल्यू आपके पास में 40 मीटर आ गई। मतलब आप बोल सकते हैं कि H क्या आपने ले रखा था? आप बोलेंगे कि मीनार की ऊंचाई ले रखी थी, तो इस वजह से आपका जो आंसर है मीनार की ऊंचाई का वो आपके पास में 40 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें आपका आंसर कितना हो जाएगा? 40 मीटर आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर? समझ में आ गया सभी को? आगे की ओर बढ़े। ये वाला क्वेश्चन तो वैसे बहुत ही सिंपल था, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है ना? चलो खैर, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। कल हम इसके आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। जिन भी बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं कर रखा है, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।